वेरिएशन डिमांड में दो टाइप था, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, एक्सपांशन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरीके से चेंज इन डिमांड में भी क्या है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, चेंज इन डिमांड मतलब होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है, अगर चेंज होता है, कोई प्रोडक्ट का अगर डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन डिमांड बोलता है कि अगर डिमांड चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो किसकी वजह से, वो तो वेरिएशन डिमांड में प्राइस था, तो चेंज इन डिमांड में क्या होगा, अदर फैक्टर, चेंज इन अदर फैक्टर। कुछ डाउट है किसी को? तो मतलब यहां पे क्या हुआ कि अगर चेंज इन डिमांड आया तो आपके माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, डिमांड इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, किसकी वजह से, तो यहां पे रिमेन कांस्टेंट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। यहां पे प्राइस क्या रहेगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सो यहां पे क्या हो रहा है कि चेंज इन डिमांड का डेफिनेशन अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे, चेंज इन डिमांड मींस डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब सब लोग रट्टाफाई कर लेते, लेकिन किसी पूछो व्हाट इज अदर फैक्टर्स, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इनकम, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, हैबिट, हाँ, जन मतलब नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ कमोडिटी। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट है वो अदर फैक्टर्स में आता है। तो ये आपको डाउट क्लियर होना चाहिए कि अगर कमोडिटी का डिमांड घटा बढ़ा किसकी वजह से, अदर फैक्टर, किसकी वजह से, अदर फैक्टर क्या होता है पता है, राइट? तो अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। बाकी यहां पे प्राइस क्या रहता है, मतलब यहां पे प्राइस की वजह से कोई प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं ज्यादा डिमांड किया, तो अब यहां पे डिमांड बढ़ गया मेरा किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से, क्योंकि इनकम किसके अंदर आता है, अदर फैक्टर्स में। लेकिन प्राइस की वजह से कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं, प्राइस कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ा। किससे फर्क पड़ा, इनकम से। मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो मेरा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। सो डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। लेटेस्ट फैशन आया तो तुमने डिमांड किया, तो यहां पे प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुआ, नहीं, लेटेस्ट फैशन की वजह से डिमांड चेंज हुआ। तुम्हारा हैबिट है, इसकी वजह से तुमने डिमांड किया, प्राइस की वजह से किया नहीं। सो यहां पे चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस विल, मतलब यहां पे प्राइस का कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज होता है, अदर फैक्टर की वजह से। मतलब प्राइस जितना है उतना ही रहेगा, डिमांड किसके वजह से घटेगा बढ़ेगा, अदर फैक्टर के। एकदम अच्छे से भेजे के अंदर गया। व्हाट इज चेंज इन डिमांड, एक बार वापस देख लो। चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस और फॉल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस विल remain constant. It is called as change in demand. So there are two types of change in demand. One is increasing in demand, second is decrease in demand. ठीक है, यहां पे वेरी सिंपल, यहां पे डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है। और यहां पे डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, राइट? तो अब देयर आर टू टाइप्स, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज हुआ किसकी वजह से, अदर फैक्टर से, डिमांड डिक्रीज हुआ किसकी वजह से, अदर फैक्टर। तो डेफिनेशन कैसे बनेगा, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। यहां पे अदर फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज मत बोलो, यहां पे क्या बोलो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट। डिक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन कैसे बोलोगे, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट। कुछ डाउट है किसी को? एकदम अच्छे समझा। नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, हाउ यू विल ड्रॉ, मैं एक ड्रॉ करता हूं, दूसरा वाला तुम ड्रॉ करेगा, ठीक है? देखो, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, ये है प्राइस, क्या है प्राइस, ये क्या है क्वांटिटी। हाँ, प्राइस तो रहेगा ना, प्राइस के बगैर डिमांड तो अधूरा रहेगा, ठीक है? तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस,
तो ये प्राइस और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड है ना। इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम इंक्रीज और डिक्रीज का अगर डिमांड डायग्राम ड्रॉ करना है तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, एक मार्केट का सिंपल जो है वो ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ कर लिया, दिस इज OQ इज क्वांटिटी डिमांड और OP इज दी प्राइस। ये मैंने सिंपल ड्रॉ किया है, ये हर उसमें डायग्राम में सिंपल आपको ड्रॉ करना है ऐसे वाले टॉपिक्स को समझाने के लिए। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, दिखाना है, इंडिकेट करना है कि इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है बढ़ रहा है, तो मेरा जो डायग्राम है वो बाहर की तरफ जाएगा अंदर की तरफ, क्योंकि डिमांड OQ से क्या होगा, ज्यादा आएगा। इधर अंदर की तरफ आ गया तो क्या हो गया, हमारा कम हो गया, डिमांड ज्यादा गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ना यहाँ पे Q से क्या हो गया, अब Q1 हो गया। लेकिन प्राइस के अंदर कुछ चेंज होगा क्या, प्राइस के अंदर कुछ चेंज होगा क्या, तो प्राइस क्या रहेगा, सेम वहीं से सिर्फ मिला दो, रिमेन कौन। ये डिमांड बढ़ गया किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, बन गया इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम। ये ए से क्या हो गया, B पॉइंट पे चला गया। एक ऐसा डाउनवर्ड का डायग्राम बना सकता था। दैट मीन्स यहां पे प्राइस जो था वो OP ही था, प्राइस क्या था, OP था। लेकिन क्वांटिटी डिमांड जब OP था तो क्वांटिटी डिमांड भी कितना था, OQ था। बाद में प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस OP ही रहा, लेकिन मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, OQ1 हो गया। सो डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अंडरस्टूड। अब इसका डायग्राम आप लोग ड्रॉ करके मुझे बताओ। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ डाउट रहे तो पूछ।